बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। यह मोक्ष शास्त्र जी नाम के ग्रंथ हैं। आचार्य परिवार श्रीमद जिन उमा स्वामी द्वारा प्रचित। इसमें पहला अध्याय का और परिशिष्ट चल रहा है। इस परिशिष्ट में सम्यक दर्शन की विस्तृत रूप से व्याख्या चल रही है। इसके लिए यह अभी आज ये विवेचन चलना है कि जिज्ञासु का धर्म किस प्रकार करना चाहिए, यानी जिज्ञासु जो है कौन है और उसको किस प्रकार से धारण करना चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं कि जो जीव जिज्ञासु होकर के, है ना, और स्वभाव को समझना चाहता है, यानी जिसे वास्तव में ऐसा लगा है कि मुझे संसार से पार होना है और सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो वह जिज्ञासा प्रकट करता है कि हम कैसे इस संसार से पार हों। माने समझना चाहता है, अपने को वह सुख प्रकट करना चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है। तो सुख का जो है अपना नित्य स्वभाव है, क्योंकि सुख तो उसका स्वभाव ही है। आत्मा का सुख स्वभाव ही है, क्योंकि आत्मा में सुख नाम का गुण है। अब दुख नाम का कोई गुण नहीं है आत्मा में, परंतु दुखी होता है तो क्या होता, वो अपने पुरुषार्थी कमी से विभाव में जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है, तब दुखी होता है। अब पूछते हैं तो वर्तमान में जो दुख है वो तो क्षणिक है ना, कुछ समय बाद खत्म हो जाने वाला है, इसलिए वह दूर हो सकता है। क्या, जो दुख का अनुभव हो रहा है, दुख का वेदन हो रहा है, वो क्षणिक है, वह दूर हो सकता है। वर्तमान दुख अवस्था को दूर करके स्वयं सुख रूप अवस्था को प्रकट कर सकता है, इतना सामर्थ्य तो इस जीव में है। इतना तो सत्य को समझना चाहता है। कौन की बात चल रही है? जिज्ञासु की। जिसे ऐसी जिज्ञासा हुई है उसने स्वीकार ही कर लिया है, आत्मा को अपने भाव में अपूर्व, क्या कहते हैं, आत्मा को अपने भाव में अपूर्व तत्व चिंतन यानी तत्व विचार रूप पुरुषार्थ करके और विकार रहित स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या है कि आत्मा को अपने भाव में अपूर्व तत्व विचार स्वरूप का पुरुषार्थ करके और विकार रहित, जो विकार नहीं जिसमें, ऐसे विकार रहित स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और पक्का निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरे आत्मा में तो किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। वर्तमान में जो विकार के होने पर भी और विकार रहित स्वभाव की श्रद्धा की जा सकती है। भाई वर्तमान में विकार है, फिर भी विकार को गौण कर दिया जाए और उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, ऐसी श्रद्धा तो की जा सकती है ना। अर्थात वह विकार और दुख जो है मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो ममल स्वभावी है, अखंड है, ज्ञानानंद है, अरस है, अरूपी है ना, परमानंद है, जो भी कह लो उसके अंदर आनंद कंद है। आनंद माने जो अपन सुख का अनुभव करते हो, कंद माने, कंद उसे कहते हैं जो जमी कंद होते ना, जैसे जमीन में कंद होते, ऐसा कंद जहाँ भी एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं रहती, खाली भरा हुआ, ठसाठस भरा हुआ, ऐसा मेरा आत्मा आनंद से भरा हुआ है, आनंद कंद है, यानी उसमें कोई जगह नहीं है। तो जिज्ञासु को सबसे पहले ऐसा विचार करके
और अपने आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय। अब अपन आशीर्वाद करेंगे।